आज लाइट के जाने से मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। और इसकी वजह क्या बनी वो मैं आपको बताती हूँ। मैं ना सब्ज़ी मैंने निकाली थी और अभी ये लाइट है और ये 2-3 घंटों के बाद आई थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना सब्ज़ी निकाली थी और साथ ही मैंने कॉफ़ी बना ली। चलो साथ साथ सब्ज़ी बना लूँगी और साथ कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। साथ मैंने एप्पल थोड़ा सा कटिंग कर लिया कि मैंने कहा चलो मैं ना डिनर स्किप कर दूँगी तो ये खा लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने हाफ़ अभी मटर निकाले थे और साथ में हाफ़ ही ये ग्रीन कह रही हूँ, ब्लैक टी मैंने पी थी कि एकदम लाइट ऑफ हो गई। तो अब लाइट ना हो तो समझ लो गैस भी नहीं आती, इतना अंधेरा। और फिर मैंने वो वहीं हर चीज़ छोड़ दी और फिर कहा अब क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो लाइट गई हुई है, लाइट ऑफ वाला ना व्लॉग बना लेती हूँ। अब उसमें तो मज़ा ही ना आए, कोई चीज़ चले ही ना। मतलब अब मैं लाइट ऑफ में क्या ही करती। फिर मैंने सिस्टर को मैसेज किया कि किधर हो, कब आना है। वो कहती है मैं अभी बस आ रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब लाइट जाने का थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि कुकिंग तो होनी नहीं थी। अगर मैं सब्ज़ी बना भी लेती और सब्ज़ी बनी भी नहीं। फिर मैंने जी लॉक शॉक लगाया, बच्चों को कहा चलो आज लाइट जाने का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये यहाँ पे हुसैन बता रहा था कि ना हम लोग ना कहीं जाने लगे हैं। अब ये ईमान को यहाँ पे हम लोगों ने बहुत तंग किया। हमने कहा कि इसे नहीं लेके जाना, ये गंदी बच्ची है। फिर हम इसे कहते थे बोलो अस्सलाम वालेकुम, इसको ना अस्सलाम वालेकुम बोलना नहीं आता। और जब इसको 2-3 दफ़ा बोले ना और ये ना, इसे ना बोला जाए, ये रोने लग जाती है। तो इसको अच्छा फिर हमने कहा बोलो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, तो ये कहती है गाइज़, आगे इससे बोला ही नहीं जाता और हम लोग सारे हंसने लग गए। तो ये यहाँ पे ना हुसैन को पहले तो मैंने बोला कि हम लोग ना पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, तो रिमशा से तंग करके कहते नहीं इसने ना मजाक की है, हम लोग पिज़्ज़ा खाने नहीं जा रहे, हम लोग तो वैसे ही यहाँ पे ना जा रहे हैं और आप लोगों को नहीं लेके जाना। तो ये बेचारे यहाँ पे इतना डिसहार्ट हो गए। फिर जब मैंने कहा ना नहीं नहीं हम जाने लगे हैं, फिर ये इतना खुश। तो अच्छा जी, स्टोरी अब आगे आपको बताने लगी हूँ कि मेरे पैसे, मेरा नुकसान कैसे हुआ। आपने मेरी वीडियो को देखते रहना और हमारे साथ रहना है, एंड तक वीडियो को देखना है। तो ये यहाँ हम लोग जा रहे थे पिज़्ज़ा खाने और जलेबी खाने, ठीक है। पिज़्ज़ा कौन सा वाला भला, मटका पिज़्ज़ा। तो ये मेरी सिस्टर जो है ना, ये मेरी चप्पल दिखा रही है। और ये क्यों भला दिखा रही है कि ये देखें गाइस, ये मेरी सिस्टर जो है ना, इसने चप्पल डाली हुई है, इसको शर्म नहीं आती, ये बाहर जा रही है। और बहुत सारी इसने बातें की। मैंने कहा खैर है, करने दो जो भी, अब मैं क्या बार बार शूज़ डालूँ ये वो। और एक और बात, हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में मेरा भांजा आ गया। अब जो मशीन, सीएनसी मशीन, उसका सामान घर पड़ा हुआ था। तो फिर वो हुसैन और जो रिमशा है मेरी सिस्टर, वो उसके साथ बाइक पे वापस आए। उसको मैं और इमाइन हम लोग गए वहाँ पे, एक वो शॉप है फ्राइज़ वाली और समोसाज वाली। हम लोगों ने, हम मैंने और इमाइन ने समोसे और वो लिए फ्राइज़, और ये लोग घर आए, चीज़ें उसने ली। और वो ने जिस मटका पिज़्ज़ा वाली शॉप पे हमने बोला था हम लोग चले जाते हैं, आप लोग आ जाना। तो ये हम लोग अभी बैठने ही लगे थे तो मेरी सिस्टर ने बोला कि यहाँ नहीं बैठते, व्यू यहाँ का अच्छा नहीं आ रहा, तो हम लोग ना चेंज कर लेते हैं। चलें जी, अब इसमें बात करते हैं मटका पिज़्ज़ा की, ठीक है। हम लोगों ने, याद है बल्कि मैं आपको बताऊँ, आप लोगों ने ना हमारी बसंत वाली वीडियो देखनी है, उसमें हम लोगों ने ना इस शॉप का रेफरेंस भी दिया था कि हमारे उधर इच्छा में ना बहुत एक अच्छी शॉप है, वहाँ से पिज़्ज़ाज़ और बर्गर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम लोग इसी शॉप पे आए हैं। और ये फेमस क्यों है, इनका मटका पिज़्ज़ा जो है ना बहुत फेमस है। जब हम लोग स्टार्ट में लाहौर आए थे ना, तो हमें ये, हम लोग कहते थे मटका पिज़्ज़ा क्या होता है, मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती थी। तो ये उन्होंने मटका पिज़्ज़ा, वो मटका भी बनाया हुआ था। हुसैन बार बार पूछ रहा था पप्पो इसमें क्या रखते हैं, इसमें क्या होता है, ये इधर क्यों रखा हुआ है। तो ये उनका सेटअप है छोटा सा ही, लेकिन बहुत अच्छा था। अच्छा, इनका ना रूफ़ टॉप लेस जो रूफ़ एरिया होता है ना, वो भी था, ओपन एरिया छत पे।
मज़े का था, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते थे। हमारे साथ अगर कोई और होता ना तो फिर था, लेकिन हमारा दिल बहुत किया था। और फिर वीडियो भी बनाने का हमने कहा चलो फिर हम लोग कभी किसी के साथ आए ना तो फिर हम पूरी वीडियो बनाएंगे। तो ये पहले हम लोग इधर बैठे थे, फिर यहाँ से सिस्टर ने बोला कि ये जगह चेंज करते हैं, हम लोग ना वहाँ चले जाते हैं। तो ये आपको यहाँ की मज़े की बातें बताऊँ। हम लोगों ने ना हुसैन को बोला कि ना मैंने ना 2 चीज़ें ऑर्डर की हैं। जो विंग्स है ना वो रिमशा ने में मंगवाए हैं सिस्टर ने, और जो मटका पिज़्ज़ा है ना वो मैंने ऑर्डर किया है। अब हम तुम दोनों के तो पैसे लेकर नहीं आए, तो अब क्या करें। तो मैंने कहा मजाक मजाक में मैंने सिस्टर को बोला जाओ इसको छोड़ो घर, इसके तो पैसे है नहीं, और ईमाइन को भी साथ ले जाओ। वो तो रोने वाला हो गया। अच्छा, फिर हमने कहा चलो खैर है उसको, फिर हमने कहा चलो ठीक है एक चीज़ तुम्हारे लिए ऑर्डर कर लेते हैं। फिर ऐसे करना तुम अपने हिस्से के ना इनके बर्तन धो लेना। कहता मैं कि बर्तन धोऊँ, मुझे आते हैं धोने, मैं कोई लड़की हूँ। हम लोग इतना हंसे। अच्छा, फिर ना इसने ये एक ना इनकी वुड की टेबल थी ना, तो इसमें से एक पीस उखड़ा हुआ था। इसका हाथ लगा, ये डर गया, इसको लगा कि ये ना इससे टूटी है। तो मैंने कहा अब क्या करना है, वो तो कहेंगे कि हुसैन को इधर ही छोड़ के जाओ, हमारी टेबल सही करके जाओ। और ये कहे फुप्पो चलो यहाँ से चलते हैं, फुप्पो ये मुझे रख लेंगे। ये भी माइन भी डर गई थी। यहाँ पे इसको ऐसे ही फील कराए जैसे इसे किसी ने बांध दिया हो, या इसको सच में यहाँ पे छोड़ देना है। हालांकि हम लोग सिर्फ हुसैन को कह रहे थे और वो सारा सुन रही थी। तो फिर सिस्टर ने बोला कि उसका नाम क्या है, अब बताओ अब क्या करना है क्या करना है। तो बेचारा बहुत डर गया था। हमने कहा नहीं नहीं हम लोग मजाक कर रहे थे। फिर उसके बाद पहले हम लोगों ने फ्राइज़ खाई क्योंकि हमें भाई भूख लगी हुई थी और खाना तो बना नहीं था। फिर हम लोग यहाँ आए तो मेरे बैग में ये निम्को पड़ी हुई थी, दाल मूंग पड़ी हुई थी, बहुत मज़े की थी। हम लोगों ने कहा चलो मटका पिज़्ज़ा बनने में अभी टाइम है तो हम लोग ये खा लेते हैं। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी थोड़ी खाई थी, बाकी मेरे बैग में मैंने रख दी। तो उतनी देर में हमारा मटका पिज़्ज़ा आ गया। ये मटका पिज़्ज़ा आया, मैंने ट्राई किया। ये ना ऊपर ऊपर से मतलब पका हुआ था और अंदर से ठंडा था। मैंने तो जब टेस्ट किया मैंने कहा मुझे मिस्टेक हुई है। फिर मैंने ना सिस्टर को बोला कि तुम टेस्ट करो और बताओ कि या मुझे गलत फहमी हुई है। जब उसने टेस्ट किया कहती हाँ ये ना अंदर से सही नहीं है बना हुआ। फिर हमने कहा कि इसको ना अच्छी तरह पकाओ। फिर वो हम लोगों ने वापस कर दिया था। उतनी देर में वापस नहीं मतलब पकने के लिए दे दिया था कि इसको और पकाएं। फिर उसके बाद उतनी देर में हमारे विंग्स मतलब कि वो रेडी हो रहे थे। वो उन्होंने कहा कि चलें वो उतनी देर में बन जाता है ना तो फिर आपको हम जो विंग्स है वो सर्व कर देते हैं। तो ये जहाँ पे मैं बता रही थी स्टोरी मटका पिज़्ज़ा की कि वो तो हमारा कच्चा ही रह गया था। फिर उसके बाद ये विंग्स आ गए थे और विंग्स इनके नॉर्मल थे। मीन्स अगर रिव्यू करें तो ये हमें नहीं, हालांकि हम लोग पहले यहाँ से खाते हैं। इतने मतलब इनका ना चिकन फ्रेश होता है और ये ऐसे नहीं है कि मतलब आप जाओगे ना तो फ्रेश चीज़ बना के देंगे। ऐसे नहीं है कि आपको बासी या पहले की कोई चीज़ बनी हुई देंगे। तो यहाँ पे ना उसका नाम क्या है, हुसैन जो है वो कह रहा था कि ना फुप्पो मुझे केचप बहुत अच्छी लगती है। और वो विंग्स इतने गर्म थे, मुझे कह रहा था मुझे ना उतार उतार के पीस निकाल दो। अच्छा जी हमारा मटका पिज़्ज़ा आ गया, कितना अच्छा लग रहा है और ये टेस्ट में भी मज़े का था। मतलब बच्चों ने ना हुसैन को तो वो बार बार कहे, रास्ते में भी कहे फुप्पो आज तो मज़ा आ गया, आज तो मज़ा आ गया। टेस्ट अच्छा था, बहुत मज़े का था। और इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ डाली हुई थी। मतलब बाकी पिज़्ज़ाज़ में फजीता फ्लेवर था। तो बाकी मतलब ऐसे मंगवाए ना तो इतनी चीज़ नहीं होती, बट इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ थी और मतलब फ्लेवर बहुत मज़े का था। और ना इनकी ना सर्विसेज जो है ना वो भी बहुत कमाल की थी। तो ना यहाँ पे ना इनके रैप्स भी थे, पराठा रोल्स तो खैर नहीं, वो ना रैप्स थे। और उसके बाद एक ना जूस था, वो हुसैन बार बार कह रहा था कि ना पुप्पो वो लें।
हम लोगों ने ना अब नेक्स्ट अब आए ना तो हम लोग व्लॉग शूट करेंगे इनकी बाकी आइटम्स का। ये सैन ऐसे जैसे वो देगची नहीं, मतलब ऐसे साफ़ करते हैं इस तरह, इससे इतना अच्छा लगा था ना, कह रहा था पुप्पो आज तो बहुत मज़ा ही आया है, आज तो खूब हम लोगों ने इंजॉय किया है। कमाल का था मटका पिज़्ज़ा। फिर हम लोगों ने ये उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई तो वो रिव्यू कह रहे थे, हम लोगों ने फिर बताया। तो विंग्स का हमने बताया कि वो थोड़ा सा सही नहीं लगा, बाकी ठीक था। तो ये फिर हम लोग वापस आ रहे थे रास्ते में। अच्छा रास्ते में ना इसने पता नहीं ये कहाँ से सीखता है, आई थिंक ये वीडियोस ही देखता है, तो हमें वो फ्लाइंग किस और पता नहीं क्या क्या कर रहा था। ये देखे फ्लाइंग किस कर रहा था, मैं और रिमशा हम लोग ऐसे, उनका देखो ज़रा इसके काम चेक करो। फिर ये सिस्टर आर्ट का सामान लेने के लिए इशरा बुक सेंटर आई थी। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना है, बाय बाय।